डॉक्टर काम करता है। तो जो मैंने जो सेंटेंस में बोला कि बड़ी हुई शुगर को न समझे डायबिटीज। और आज लगभग 2 महीने से आपकी एलोपैथिक दवा बंद हो गई है और आपके रिपोर्ट्स भी काफ़ी नॉर्मल आ गए हैं। परेशान होकर और बहुत सारी तकलीफों से भरी हुई और सबसे नाउम्मीद होकर आपके पास आई थी। यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? सर आपके बारे में मुझे YouTube से पता चला और सब जगह से निराश होकर जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा तो मुझे एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप, हाँ रे ऑफ होप आपसे मिली। नहीं, किसी ने ये टेस्ट नहीं करवाई। अभी मैं फोर्टिस के एक जो उनका टेस्ट का स्लैब होता है, हाँ। वो पूरा देखा, उसमें ये टेस्ट कहीं पे भी नहीं थे। जो इनका एक पैकेज होता है उस पैकेज में भी ये टेस्ट नहीं थे। और कोई भी डॉक्टर अभी तक 8 साल में ये टेस्ट नहीं करवाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन सभी मरीजों की बातें हम आपको आगे की इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। इन सभी चीजों से पहले हम आपको डायबिटीज के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में जो इंसुलिन बन रही है वो इंसुलिन या तो बनना बंद हो चुकी होती है या तो वो इंसुलिन उपयोग में नहीं आ पाती, जिससे शरीर में कमजोरी आना शुरू होता है। अगर आपको इंसुलिन के बारे में जानकारी दे तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो उपयोग किया जाता है शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए। और डायबिटीज जो है वो एक घातक बीमारी के तौर पे उभर रहा है। लेकिन एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। और जिसे आप बीमारी कह रहे हैं वो आपके दिमाग में उठता हुआ एक भ्रम है। फिलहाल डायबिटीज आज वयस्कों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी काफी ज्यादा संख्या में पाई जा रही है और डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनके मुताबिक 2025 तक भारत डायबिटीज का कैपिटल बन सकता है अगर इसी तरीके से संख्या डायबिटिक मरीजों की उभरती रही तो। लेकिन इसका कोई सटीक इलाज आज तक कोई भी देश या कोई भी शोधकर्ता नहीं खोज पाया है। लेकिन एक शोधकर्ता है जिनका दावा है कि डायबिटीज जैसी कोई दिक्कत है ही नहीं। ये शोधकर्ता है डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार ने हमेशा ही दावा किया है कि डायबिटीज में होने वाली जितनी भी जांच है वो नहीं कराई जाती हैं, जिसके कारण सालों तक लोगों को इंसुलिन लेनी पड़ती है। और अब ये सभी जांच आपको कराने बहुत जरूरी हैं, जिससे आप कुछ समय में ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसा आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, आप अभी हमारे साथ जो मरीज जुड़ेंगे उनकी बात सुनिए कि आखिर कैसे वो डायबिटीज से रिवाइव हो चुके हैं। आपका नाम? राम सुकुमार सिंह। राम सुकुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? फ्लोरिया, कटिहार से। कटिहार से हैं। क्या करते हैं आप? फार्मर, किसान है। किसान ही करते हैं। तो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पटना में किस कारणवश आना हुआ था आपका? डायबिटीज के कारण। अच्छा। और आज लगभग 2 महीने से आपकी एलोपैथिक दवा बंद हो गई है और आपके रिपोर्ट्स भी काफ़ी नॉर्मल आ गए हैं। धीरे धीरे आपकी जो हमारे यहाँ के एक्टिवेटर्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। कितना समय लगा इसको बंद होने में? 13 महीना लग गया। 12-13 महीने लगे। और धीरे धीरे अभी आपके 7-8 एक्टिवेटर्स चलते थे तो उसमें से भी अब 4 या 5 ही एक्टिवेटर्स चलते हैं, है ना। वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो बिहार की जितनी जनता है या पूरे समस्त इंडिया की जो जनता है उसको क्या बोलना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? बहुत अच्छा फायदा करता है, ऐसे सबको इलाज कराना चाहिए। तो सुना आपने, ये थे राम कुमार सिंह जो कि पटना में हैं और ये एक किसान हैं और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में पहुंचे थे। ये पटना का जो सेंटर है वहां पर, और वहां जो इन्होंने बात की डॉक्टर वरुण से वो आपने सुना। इसके बाद आते हैं डायबिटीज ना होने के बावजूद भी आजकल डायबिटिक मरीज दवा और इंसुलिन ले रहे हैं। बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज, ये डॉक्टर एस कुमार का सालों से दावा रहा है और डायबिटीज पर वो सालों तक शोध भी कर चुके हैं और सालों से वो कई डायबिटिक मरीजों का इलाज कर चुके हैं।
हमेशा उनका यही कहना रहा है कि बढ़ी हुई शुगर का मतलब नहीं है डायबिटीज। उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक के उनके प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने किसी भी डायबिटिक मरीज को नहीं खोजा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लग रहा है कि डायबिटीज है तो इसका मतलब उसकी शुगर बढ़ी हुई है। ऐसे ही वो कई मरीजों को बेहतर कर चुके हैं। अब आपको मिलवाते हैं पम्मीन कौर से, जो डायबिटीज ही नहीं अन्य कई बीमारियों से भी ग्रसित थी। आखिर उनकी स्थिति कैसी है ये भी आप सुन लीजिए। आपका नाम? सर मेरा नाम है पम्मीन कौर और मेरी उम्र 44 ईयर है। और सर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास से परेशान होकर और बहुत सारी तकलीफों से भरी हुई और सबसे नाउम्मीद होकर आपके पास आई थी। यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? सर आपके बारे में मुझे YouTube से पता चला और सब जगह से निराश होकर जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा तो मुझे एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप। हाँ, रे ऑफ होप आपसे मिली और मतलब कुछ और ना करते हुए मैं भागती हुई आपके पास आई, क्योंकि इस छोटी एज में सर मैंने इतनी बीमारियां अपना ली थी या इतनी तकलीफों से मैं जूझी थी कि मेरा काम सिर्फ रोना और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। घर में एक डिप्रेशन का माहौल मेरी वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सर का इतना अच्छा इंटरव्यू देख के मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि मेरा बहुत मन है कि मैं सर के पास एक होप लेकर जाऊं, शायद मुझे कुछ होप मिले जिससे मेरे घर की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और मैंने जब आई तो सर बड़ी सारी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, हेयर फॉल, कोलेस्ट्रॉल और अपना थायराइड और अपना हाइपरटेंशन भी और बहुत सारी एंडलेस बीमारियां जिसका मैं काउंट भी नहीं करा सकती, और वो सारा दिन मेरे दिमाग पे हावी रहती थी। तो कितने साल से आपको तकलीफ थी बेटा? सर डायबिटीज भी है और डायबिटीज को भी मेरे समझ लीजिए 7 to 8 years हो गए सर। हो गए, ओके। और मतलब थायराइड को सर लास्ट ईयर शुरू हुआ, पर जैसे कहते हैं ना गूगल में पढ़ के कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और वो उस चीज ने मेरे को इतना घेरा कि मुझे लगा कि मतलब जो 60-70 एज की बीमारी मुझे इस एज में लगी तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी, या इसके दर्द का मुझे लोगों से भी था पता कि हाँ इसका कोई इलाज नहीं है। गूगल ने तो पढ़ के मुझे इतना डिप्रेस कर दिया कि ये दूर दूर तक अब्रॉड में भी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके साथ ही जीना पड़ता है और ऐसे ही लाइफ बंदे की खत्म हो जाती है। तो आपको यहाँ के बारे में पता कैसे लगा? सर हमें यहाँ के बारे में YouTube से पता चला और डॉक्टर साहब के इंटरव्यूज और उनके सारे उसमें जाके फेसबुक सारा हमने रीड करा, उनकी लाइफ का जितना भी उन्होंने करा है एक्सपीरियंस है उनका, और उनका इतना मतलब अप्रिशिएबल, उनके इतने ब्रांचेस हैं, और मतलब अगर ब्रांचेस तभी है ना क्योंकि वो लोगों को ठीक करते हैं, और हाँ और लोग मतलब आप ब्रांचेस तभी खोल पाते हैं, सब लोगों की डिमांड होती है तभी आपको उस जगह भागना पड़ता है। तो हमने सोचा कि सर इतना कुछ है तो फिर कुछ होगा ही सर के अंदर, हाँ मिलके देखें। जब सर लास्ट होप आप सर ही थे, उसके बाद तो डेड एंड आ चुका था लाइफ का, कि किसी अगर ये सर कुछ चमत्कार कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो लाइफ तो समझ लीजिए सर खत्म ही हो गई थी। आप जो पहली बार आई थी तो उस समय क्या लगा आपसे बात करें क्या? सर उस टाइम तो मतलब ये लगा कि बिल्कुल सर ऐसे ठीक कर देंगे मुझे, और उससे मतलब आधी बीमारी तो मेरी सर से बिल्कुल ही दूर हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी उम्मीद दिलाई, और मतलब ऐसा लगा उनकी प्रेजेंस और उनकी अपीयरेंस और बात करने से कि सर जैसे बोलते हैं ना कि कोई नूर ही आ गया लाइफ में या कोई होप आ गई है। तो ये थी पम्मीन कौर। अब मिलिए एक और मरीज से जो सालों से डायबिटीज से ग्रसित हैं और कई जगहों से इलाज भी ले चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति अब क्या है। डायबिटिक सेंटर में आकर, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आकर उनकी स्थिति क्या बदली है ये आपको सुनवाते हैं। और आपको डायबिटीज नहीं है तो कैसा लगेगा? सर ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज होगा कि मेरे को तो वास्तव में भगवान मिल गए जो इस सॉल्यूशन का, इसका मतलब डायबिटीज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ ये तो मैं नहीं बताऊंगा, और मैं हूँ भी नहीं, मैं तो सिंपल आदमी हूँ जो थोड़ा सा सोचने की, हर आदमी सोचते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ, इतना ही फ़र्क है दूसरों में। उसमें आपकी जो मैंने रिपोर्ट्स निकाले हैं देखिएगा, ये जो बीटा सेल है आपके 52% काम कर रहे हैं जी। बीटा सेल जो वो होते हैं जहाँ पे इंसुलिन की पैदाइश होती है जी, तो इसका मतलब ज़मीन आपकी उपजाऊ है जी। आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन 12.60 है जो 2 से 25 के बीच है, ये भी नॉर्मल है जी। और इंसुलिन के साथ में एक टेस्ट कराते हैं जिसको सी पेप्टाइड बोलते हैं, ये आपका 2 वो भी नॉर्मल है।
इंसुलिन से ही ये सी पेप्टाइड आता है। जी सर। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, ये साइंस बता रहा है। तो ये चंद मरीज हैं जिन्हें आपने अभी देखा या देख पाए। ऐसे कई मरीज हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप नीचे जाकर जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें खंगालते हैं, आपको ऐसे तमाम डायबिटिक पेशेंट जो हैं, जो रिवाइव हो चुके हैं, जिनकी डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल अब वो निजात पा चुके हैं, ऐसे कई आपको पेशेंट्स मिल जाएंगे। तो आप उनकी भी जो रिपोर्ट है वो ज़रूर देखिए। और ऐसे ही इसी कड़ी में हमारे पास कई और पेशेंट होंगे जिन्हें लेकर हम आपके सामने आएंगे। आगे की वीडियोज़ के लिए, आगे की रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।